सर्दियाँ बहुत है और सर्दियों की खास बात क्या है कि कोहरा बहुत ज़्यादा लगता है। और कोहरा जो लगता है ये बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जब आप गाँव में रहते हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है, पर हर बार ये चीज़ इतना सही नहीं होता। आज हम एक कहानी सुनाएंगे 3 दोस्तों के बारे में। 3 दोस्त रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं, जिसमें से पहला रवि, दूसरा अमित और उसके साथ एक यामिनी नाम की लड़की थी जो कि रवि की फ्रेंड थी। ये लोग जब रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो रोड ट्रिप में ये लोग सोचते हैं कि शहर में तो बहुत घूम लिया, सर्दियों का मौसम है, क्यों ना गांव की तरफ चला जाए। तीनों ने प्लान किया, बोले चलो चलते हैं गांव में घूम के आते हैं। ये लोग गांव की तरफ जाने लगे। उन्होंने रास्ते में टैक्सी की और टैक्सी के ही द्वारा वो जाने लगे। रास्ते में चलते 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 जैसे ही गांव का जो सीमा होता है वो आता है तो अचानक देख रहा है सब लोग कि ड्राइवर थोड़ा सा डर रहा है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाने लगे, क्यों भाई क्या हो गया, कि गांव में कोहरा देखते ही क्यों डर लग गया, क्यों आगे एक्सीडेंट का खतरा है क्या। तो ड्राइवर बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए कि आगे कोहरा बहुत है, अब गाड़ी का शीशा चढ़ा लीजिए, कोई भी शीशा खोल के नहीं रखेगा, हम लोग कोहरा जब पार हो जाएगा तो आराम से निकल जाएंगे। अब ये लोग हंसने लग गए, ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगे कि क्या यार तुम भी छोटे से कोहरे से डर जाओगे, और कोहरा यार गाँव आओगे, अगर कोहरा नहीं देखोगे सब यही एंजॉय तो करने हम आए हैं। ड्राइवर फिर भी परेशान, और ड्राइवर को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये शहरी लड़के इन्हें समझ में नहीं आता। और उन्होंने ड्राइवर ने फिर अंत में परेशान होकर बोला कि सर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे कोहरा नहीं लगता है, और यहाँ पे कोहरा लगने का मतलब है कि कोई शैतानी आत्मा है जो इस कोहरे में है। अब ये लोग पूरा हंसने लग के बोलते हैं तुम गांव में आओ और कहानी बनाना शुरू कर दो कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब इससे ड्राइवर थोड़ा सा चिढ़ गया और ड्राइवर चुपचाप कोहरे से गाड़ी को पास करने लग गया। कोहरा जैसे ही नज़दीक आ रहा था ड्राइवर ने बोला कि आपको मजाक लगे तो लगे, पर आपको हम एक चीज़ बता दें कि प्लीज़ कोई भी खिड़की नहीं खोलेगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कोहरे में गाड़ी जाता है, यामिनी जो थी थोड़ा सा ये होने लगे, उसको गाड़ी में गाड़ी लगने लग गया। अब उसे लगता वोमिटिंग हो जाएगा। अब वोमिटिंग के कारण, वोमिटिंग तो गाड़ी में खिड़की बंद करके किया नहीं जा सकता था। उसने क्या किया, खिड़की खोल दिया, और खिड़की खोल के जैसे ही वो बाहर वोमिटिंग कर रही है चलते गाड़ी से, अचानक बहुत सारा कोहरा गाड़ी के अंदर घुस गया। अब वोमिटिंग करके जैसे ही यामिनी ऐसे रिलैक्स होकर बैठती है, वो देखती है कि कोई नहीं है गाड़ी में, गाड़ी पूरी तरह से खाली है। और गाड़ी खाली है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि सब गए कहाँ गए। अब वो जैसे ही देखती है अगल बगल में जब कोई नहीं है, उसका पूरा डर के मारे वो पसीने पसीने होने लगती है। वो गाड़ी से उतर के आसपास देखने लगती है कि कोई है तो नहीं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरती है उसका पीछे से किसी ने हाथ ऐसे पकड़ा। जब वो पहले पीछे से देखती है तो एक अजीब सा इंसान उसके पीछे खड़ा था। वो डर के मारे भागना शुरू कर देती है। भागते 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 वो जा रही है और उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया। अब वो पूरी तरह से बेचैन है। वो ऐसी स्थिति में आ गई थी कि अब वो अब मर जाएगी, अगर वो थोड़ी देर में नहीं रुकी तो वो अब मर जाएगी। अब सामने उसको एक इंसान दिख रहा है जो कि धुंधला सा दिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है चलो कोई इंसान है, अगर हम इसके पास पहुंच जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी। दौड़ रही है यामिनी, दौड़ते 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 वो दौड़े जा रही है। और यहाँ पर गाड़ी में जब देखते हो तो ये जो उसके दोस्त है, रवि है, अमित है, ड्राइवर है, यामिनी को उठा रहा है, यामिनी उठो उठो उठो। यामिनी नींद में। अब यहाँ पे रवि बोलता है ड्राइवर को, एक काम करो जल्दी से चलो यहाँ से, हम लोग आसपास के कोई हॉस्पिटल में जाके इसको दिखाएंगे। तो ड्राइवर बोलता है कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसको भूत ने पकड़ लिया है, कोहरे के भूत ने पकड़ लिया। अमित गुस्सा हो गया, यहाँ तुमको दिख रहा है कि मेरी फ्रेंड जो है यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है और तुम कहानी सुना रहे हो। और ड्राइवर को बोला कि नहीं तुम तेज़ी में गाड़ी चलाओ। ड्राइवर पूरी तेज़ी में गाड़ी चला रहा है। अचानक से वो एक लड़की को जाके धक्का मार देते हैं। अब अमित पूरी तरह से डर जाता है कि क्या हुआ, किसको धक्का मार दिया। रवि गाड़ी से उतरता है और जाके जैसे ही उस लड़की को पलटा के देखता है कि जिसको धक्का लगा, वो देखता है यहाँ पे तो यामिनी की बॉडी है।
अब वो पूरी तरह से घबरा जाता है और घबरा के जैसे ही कार में जाता है वो देखता है कि अब कार में कोई नहीं है, सारे के सारे आदमी गायब। वो उस समय कुछ भी नहीं सोचता, यामिनी को गोद में उठाता है, गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी उनको तेजी से भगाने लगता है। और गाड़ी भगाते 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 वो जा रहा था और अचानक जाके एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है। अब जैसे ही पेड़ में टकराता है तो उस गांव वालों ने बताया कि वहाँ पे ये सारा चीज़ शाम को हो रहा था। सुबह में गांव में एक पेड़ के सामने टकराया हुआ गाड़ी मिलता है। जब गाड़ी को खोला गया तो उसमें ड्राइवर अमित और यामिनी और उसका दोस्त रवि तीनों उसी गाड़ी में थे, जिसमें ड्राइवर और अमित की मौत हो चुकी है। और रवि के सर पे इतना गहरा चोट लगा है कि रवि किसी को पहचाने, उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और यामिनी की बात करें तो यामिनी उस दिन के बाद किसी से आज तक बात ही नहीं की, वो अपना पूरा होश हवास खो चुकी थी। उसके बाद वो लोग गांव में जाने से भी डरते थे और आज तक न कभी अमित बोला न कभी यामिनी, और रवि की इस हादसे में मौत हो जाती है। अगर आपको भी कोई मना करे तो प्लीज़ एक बार समझिए कि वहाँ कुछ और भी हो सकता है।